माता जी बनना लिखा है तो ये समस्या सुलझ। तो ऐसे ही वो करती रही, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और हमें सबको भी सुनना है। जब कोई उंगली पकड़ ले और क्या बेटा चलो, तो उसको सहारा मिल जाए तो चलेगा। अब उसको सहारा ना मिले तो वो कैसे चलेगा। मैं तो पहले बहुत डर रही थी कि मैं बोलूँगी क्या, पर महाराज जी ने बोला नहीं तो बोलो। और जब बोलते हैं ना तो फिर उंगली मिल गई ना हमको, पकड़ो बेटा, हम पकड़े उंगली तो भाई चलो। तो लेकिन नहीं, हमें सबको सुनना है। पर ये कहानी अधूरी है। कल क्या है, कल क्या है, परवार। लेकिन और क्या है, वीर शासन जयंती। क्या है, वीर शासन जयंती। तो आज इस कहानी को हम यहीं स्टॉप रखते हैं। क्यों, अगर कल जरूर मिला, क्योंकि कल हमारा दीक्षा दिवस है, तो शायद मिलेगा। लेकिन आज हम इसको यही कहानी को क्या रखते हैं, विराम रखते हैं। पर आज बहुत ही बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि वह जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं उसका जीवन अंधकार से हटकर उजेले को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु ना हो तो आज के दिन सोच लेना कि हमें अपना क्या बनाना है, गुरु बनाना है। जैसे संसार में सब बहुत सारे माता पिता होते हैं, पर एक माता पिता अपने स्वयं के होते, संसार के सभी माता पिता नहीं होते हैं। वैसे ही जीवन में संसार में बहुत गुरु होते हैं, धर्म को चलाने वाले बताने वाले बहुत होते हैं, पर गुरु एक अपना ही होता है। तो आज के दिन अपने जीवन में एक लक्ष्य गुरु बनाने का कर लेना, क्योंकि गुरु ही अपने दुख और संकट को दूर करते हैं। जब कोई परेशानी होती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये परेशानी है, तो बोलते हैं हमें ये परेशानी है, तो वो इलाज कर देते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है, मतलब सभी लोग अपने जीवन में एक फैमिली डॉक्टर क्या बनाते हैं, फैमिली डॉक्टर बनाते हैं ना। लगभग सबके फैमिली डॉक्टर होंगे। तो कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई भी बीमारी होती है, तो वह अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको सारी नसों की जानकारी अपनी पता पड़ जाती है कि व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारियां हैं। उसी प्रकार गुरुवर के अपने जीवन में गुरु बनाने पर, अगर अपने जीवन में गुरु बना लेते हैं तो हम उनके चरणों में जाकर के हर सुख दुख को कह देते हैं। और सुख दुख को जब गुरु चरणों में कह देते हैं तो अपना जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि उनका आशीष हमें जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा सकता है तो हमें दुखों से भी दूर करा देता है। हम बड़े आज सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव हमें मिले। हमने अपने जीवन में गुरु को अपनाया, गुरु को चुना, वैसे ही हम भी अपने जीवन में गुरु को चुने। आगे और सुनेंगे। जय बोली परम पूज्य दर्श संत गणाचार्य गुरुदेव 108 शिविराग सत जी महामुनिराज की। मंगलम भगवान वीरो मंगलमिगात्मो गणी मंगलमे कुंदी कुंदाध्यो जेनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं शरधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं चेतन मूलाचार तुम्ही हो समय सारी तुम्ही हो कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सारी तुम्ही हो आगम चक्षु महासंत के चरणों मन मेरा तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहेगा मन मेरा झुका लिया अपने चरणों में इंद्रों का माथा उन मुनियों के तपश्चरण की गाऊं
में गाथा, गाँव में गाथा। गुरुवर मेरे नैनों के तारे बन गए, गुरु पगे हमको सहारे बन गए। तारणा रे नैया तेरे दो चरण, विभो सागर जी के चरणों में कोटि नमन, सत्य सत्य कोटि नमन। जय लो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, आदि सागर महावीर की, विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, गुरुनाम गुरुआचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, मोक्ष मार्ग प्रणेता आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रमणोपाध्याय मुनि श्री विक्सन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराज की, द्वादशांग जी नाड़ी मात की। हम सभी शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में, जिनका कल से शासन प्रारंभ होने वाला है, उन्हीं की पीयूषवाणी हम अपनी कर्णांजलि से आत्मसात करने इस महती धर्मसभा में इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जो महत्व ग्रहों में सूर्य का होता है, ग्रहों में सूर्य का, तारों में चंद्रमा का, पर्वतों में सुमेरु का, नदी में गंगा का, फलों में आम का, मंदिर में शिखर का, और वेदी में भगवान का, उत्तम अंगों में मस्तिष्क का जो महत्व हुआ करता है, वही शिष्य मंडली में गुरु का महत्व हुआ करता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। इस संसारी जीव को जब गुरुत्व पाना होता है तो शिष्यत्व को प्राप्त करना पड़ता है। जब तक शिष्य नहीं बनोगे तब तक गुरुपद पर आसीन नहीं हो सकते। जैसे आंगन में प्रवेश करना हो तो देहरी को लांघना पड़ता है, देहरी को लांघना पड़ता है। अगर बीज बोओगे तभी वृक्ष होगा, उसी तरह हम जब शिष्यत्व को स्वीकार करेंगे तभी गुरुत्व को प्राप्त होंगे। गुरु बनने के लिए हमें बड़ी श्रद्धा, समर्पण एवं भक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम मिट्टी की तरह कोमल, निर्मल और कठोर तपस्या को सहने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम गुरुत्व को प्राप्त कर पाते हैं। मिट्टी कितने कुदाली के घात को सहती है और वह कुम्हार की लातों से रौंदी जाती है, ठंडे ठंडे पानी की शीत को सहन करती है और कंकड़ पत्थर को निकाल के फिर रौंदी जाती है, फिर लोंधा बनाकर चाक पर चलती है। फिर कहीं उसके पुण्य का सौभाग्य जागता है तो कुम्हार के हाथ से सुंदर घड़े को प्राप्त होती है। जो मिट्टी जल में बह रही थी वही आज जल को धारण करने की शक्ति को प्राप्त हो जाती है। अभी भी उसे सहन करना पड़ता है कुम्हारे की थपेड़ को। कुम्हार अंदर हाथ लगाकर बाहर से थपेड़े लगाता है, तब कहीं वह मटका सुंदर होता है। उसके बाद भी उसे अग्नि को स्वीकार करना पड़ता है। अग्नि के तप को स्वीकार करती है, तब वह पककर कलश के रूप में तैयार होती है। जो मिट्टी जल में बह रही थी वही मिट्टी आज कलश बन के सौभाग्यवती महिलाओं के सिर पर शोभा को पाती है। उसी तरह जब शिष्य समर्पण के साथ, भक्ति आराधना के साथ गुरु को शिष्य स्वीकार करता है तब वह गुरु पद पर आसीन होता है। गुरु बनाओ, लेकिन इतना सोच लेना गुरु एक होते हैं, नेक होते हैं, वही हमारे ऊपर बीज संस्कार करते हैं भगवान बनने के। ईश्वर इंसान को ईश्वर बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। अभी तो संसार के जीव आदमी से इंसान भी नहीं बन पाते हैं, लेकिन गुरु इंसान को ईश्वर बना देते हैं। जो माँ 9 माह गर्भ में रखती है वह माँ भी धन्य होती है, क्योंकि उसके गर्भ से हमने जन्म लिया और
उनके अनुमति से हमने गुरु को स्वीकार किया है। दोनों ही माँ धन्य होती हैं, लेकिन गुरु पूर्ण माँ हुआ करते हैं, क्योंकि संसारी माँ तो संसार में डाल देती है, संसार में भटकाती है, लेकिन गुरु ही ऐसे पूर्ण माँ होते हैं जो हमें सिद्धत को प्राप्त कराते हैं। यानी ज्ञान वही होता है जो शाश्वत होता है। बहुत से ज्ञानी तो पंडित मिल जाएंगे, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएंगे, लेकिन वह लौकिक ज्ञान लौकिकता को ही प्राप्त करता है, भौतिक सुख को प्राप्त कराता है, लेकिन शाश्वत सुख को तो गुरु ही प्राप्त कराते हैं। लेकिन पंडित होते हैं वो शास्त्र में डूबते हैं, शास्त्र की भाषा बोलते हैं और कटाक्ष भी कर देते हैं, जिनवाणी में मनमाणी भी लगा देते हैं, लेकिन निर्गंत साधु ऐसे होते हैं जो मनवाणी को नहीं जिनवाणी को ही बोलते हैं। निर्गंत साधु ही सच्चे गुरु होते हैं, वो ही जिनवाणी का सार होते हैं। नहीं बोलते हुए मौन रहते हुए भी जिनवाणी के सार होते हैं, क्योंकि जिनवाणी का सार ही होता है सिद्धत को प्राप्त करना। सिद्धत को प्राप्त निर्गंत अवस्था को धारण करके, रत्नात्रय संयम को धारण करके, परिश्रम को सहते, तप को सहते हुए जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। संसार और मोक्ष में मात्र सिर और पैर का अंतर होता है। संसारी जीव पैर से बराबर होते हैं, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, वह जमीन से ही बराबर होगा। लेकिन सिद्धत जो सिद्ध होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, वो सिर से बराबर होते हैं। पैर भली छोटे बड़े हों, लेकिन सिर सबके बराबर होते हैं। मात्र यही अंतर होता है स्वर्ग और मोक्ष में। आचरण को धारण करने वाले ही स्वर्ग को जाते हैं, जो आचरण को नहीं चरण को पकड़ते हैं वो संसार में परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि जो आचरण को नहीं पकड़ पाते वो ही संसार में खोटी गति को प्राप्त करते हैं। हमें चरण नहीं गुरु के आचरण को पकड़ना होगा, निर्गंधता को पकड़ना होगा, उनकी वात्सल्यता को पकड़ना होगा, क्योंकि निर्गंध साधु ही पूर्ण वात्सल्य में हुआ करते हैं। जिस तरह बछड़े और गाय का प्रेम होता है, उसी तरह गुरु का और भक्त का प्रेम होता है। गुरु भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं, लेकिन संसारी जीव लोभ और तृष्णा के कारण धुतकार देते हैं। संसार में और गुरु के मोक्ष में यही अंतर हुआ करता है। जैसे तराजू घर का हो सकता है, लेकिन बाट सरकारी होते हैं। यदि हम किसी भी ग्राहक को ईंट पत्थर या लोटनियों से सामग्री तौल कर देते हैं तो कंबड़ होने की संभावना रहती है और साफेक्ट वाले आकर उसको पकड़ के ले जाते हैं। यदि हमारे बाट सरकारी नहीं होंगे तो हमें सरकारी सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। जिस तरह परीक्षार्थी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम तो आगामी हुआ करता है। इसी तरह संसारी जीव को यदि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो निर्गंत की मोहर लगानी पड़ेगी, रत्नात्रय को धारण करना पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा। जिस तरह बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह रत्नात्रय की प्राप्ति के बिना सिद्धत की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह लड्डू को कहीं से भी खाओ मीठा होता है, उसी तरह निर्गंत अवस्था ही कहीं से भी देखो मोक्ष मार्ग की ओर ही बढ़ती है। निश्चित रूप से जो निर्गंत अवस्था को प्राप्त होता है, एक दिन वह सिद्धत को प्राप्त होता है। अर्थात हमें गुरु के उपकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें कंकड़ से शंकर बनाया है, पत्थर से भगवान का बनाने का पुरुषार्थ किया है। गुरु ही पूर्ण माँ हुआ करते हैं, वो हमें पूर्णता को प्राप्त कराते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु माँ के चरणों में, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी के चरणों में एवं मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भ्रम विभोज सागर जी के चरणों में, पूज्य श्रवण मिशन सागर जी के चरणों में, ऐसे निर्गन साधुओं के चरणों में मेरा श्रद्धा भक्ति से कोटिशा नमोस्तुतु। हे भगवान, हम सभी लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें और किस तरह से हम गुरु की महिमा को हृदय में धारण कर सकते हैं, क्योंकि
गुरु ही हमारे मुक्ति के मोक्ष के मार्ग हुआ करते हैं। हम गुरु के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः। परम पूज्य आचरण विभूति सागर जी महाराज की जय। पूज्य विमल सागर यतिवर पंचम युग में चौथे युग से महान तपस्वी आप हुए। सन्मति सागर के चरणों में अर्घ चढ़ाकर धन्य हुए। ओम ह्रीं श्रीं परम पूज्य परम्पराचार्य गुरुदेव आचार्य श्री षड आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर गुरुगण त्रिकेशी पावन चरण में जय फरादी अड़िघम नृपामिति। चलिए अब पूज्य गुरुदेव का पूजन आर का विजय श्री माता जी कराएंगी। स्थापना करेंगे। ओम ह्रूम परम पूज्य राष्ट्र संत युग प्रमुख गणाचार्य श्रवणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज यतिवर अत्र अवत्र वत्र सन वशिष्ठ आह्वाननम जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भवसत संधिकरणम जय हो जय हो जय हो। चलिए जल लेके आएंगे। आ जाएंगे लोग। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। तेरा नाम निकलाया तेरा नाम निकलाया। सभी लोग तालियां बजाएं तो इन लोगों का हौसला बुलंद होगा। भक्ति करें आप लोग पाएंगे। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। भक्ता को सिर कपावा चरणों में शांति में। दो दिलों की प्रतिमानी गुरुवर से सीखोगे। दीवाना निर्मल चले चरणों में राज करो। हरि शिरोमणि राजसुत भोरमन करो। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। दीवाना हो गया दीवाना हो गया दीवाना हो गया दीवाना हो गया। ओम ह्रूम परम पूज्य उपसर्ग विजेता युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज यति बड़े नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाहि जन्म पामिति। और बहुत अच्छी भक्ति करना आप लोग ऐसे नहीं। हमें भी लगे कि हाँ हम कुछ गा रहे हैं तो आनंद आ रहा है। भक्ति
ओम ह्रीं परम पूज्य विश्वदेशी युग प्रतिमा प्रवर्तक गणाचार्य श्री 61 विराग सागर जी महाराज तीव्र नमः संसाता विनाशनाय चंद्र प्रमिति। चलिए अब संगस्त दीदी आ जाएंगी। हो जा ठीक है, आप लोग आ जाओ। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज प्रभाचार्य 108 विभव सागर जी महाराज तीव्र नमः अक्षप प्रवक्ताय अच्युत प्रामिति। आइए और आ जाइए। अनुशासन रत्न युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज तीव्र नमः प्रभुआचार्य 108 विभव सागर जी तीव्र नमः कामबान प्रश्नाय पुष्पन प्रामिति। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज परमपुराचार्य 108 विभव सागर जी महाराज तीव्र नमः चौदह विनाशा निवेद प्रामिति। चलिए कोई रह गया क्या अभी?
हाँ जोड़ के आ जाओ। आई और भी तरफ भी खबर मोरी नए रैया, खबर मोरी नए रैया, आदि धाम के बाबा खबर मोरी नए रैया, आदि धाम के बाबा। अरे आदि धाम के बाबा, ओ आदि धाम के बाबा खबर मोरी, ओ खबर मोरी नए रैया, आदि धाम के बाबा खबर मोरी नए रैया, आदि धाम के बाबा। ज्ञान दीप विद्य अभिनव चले, विद पद का नहीं मान हुआ, किए देश राशि निज सखी का ज्ञान हुआ। यशोदा का जीवन लीन विद कुटिया हो चमन करो, परम पूज आचार्य से हो ग्रास सिंधु को नमन करो। खबर मोरी नए रैया, आदि नाथ धाम के बाबा खबर मोरी नए रैया, आदि नाथ धाम के बाबा। ओम ह्रूम परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य शिवशरण विराग सागर जी महामंडराज प्रभु आचार्य शिवशरण विभव सागर जी महामंडराज अति बड़े मोहन विलास नायति परम्परामिति। चलिए हमारे बाहर से भिंड से भैया जी 2 मिनट, भिंड से माता जी के परिवार से लोग आए हैं, आप आ जाओ। माता जी के पापा मम्मी आओ दोनों जने। ये हमारी माता जी आज्ञा माता जी के गृहस्थ के माता पिता आए हैं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। वो आए और धूप लेकर के गुरुदेव की पूजा करेंगे। चलिए ओ धनी धनी के भागी धनी धनी के तुम भी आ जाओ। धनी धनी के भागी धनी धनी के भाग, जिनमें जे हीरा पाए, धनी के भाग जिनमें जे हीरा पाए। भास्कर योग प्रमुख समाचार कर्णाचार्य शिक्षक विराग सागर जी महामूर्याल परम आचार्य शिक्षक विभव सागर जी महामूर्याल यति वर्धु नमः अष्टकम देनाय धूपम निर्वामिति। चलिए फल लेकर के दीदी लोग आ जाए। आओ चलिए समणाचार्य गणाचार्य शिक्षक विराग सागर जी महामूला प्रभु आचार्य शिक्षक विभव सागर जी महामूला इति वर्ग नमः महामोक्ष पर प्राप्ताय फलम रूपामिति। चलिए और कौन रह गया है चढ़ाने को है क्या? सब हो गए
जो रंग आ जाइए। सब हो गए तो फिर से टेस्ट लोग आ जाओ। आ जाओ सब लोग आ जाओ, जितने पुरुष लोग हैं ना सब इकट्ठे होके आ जाओ एक साथ। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, योगा के मंदिर में बाजे बजी, नाचे जो मन को मोर रे। ओ नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। आदि आदि मंदिर में नाचे जो मन बरसी ओ सकवारों पर मन जननी देवा काली चंद्र गुरुवंती लखनदे भक्त समर्पा मन वचन से आत्म समर्पण कोई सोच का शब्द करो मन को जिया से भक्ति रस की धारा करो बरसाने आए हैं, भक्ति रस की धारा करो बरसाने आए हैं। भारत तेरे दीवाने आए, ये भारत तेरे दीवाने आए। ओम ह्रीं परम पूज्य चार शिरोमणि अध्यात्म योगी श्रमण रत्नाकर गणाचार्य शिक्षण विराग सागर जी महामुनि परम शिक्षण विभव सागर जी महामुनि गुरु नमः अनवपद प्राप्ताय अर्णामिति सा माँ श्यामा की लाडली कपूर चंद के लाल प्राग सिंधु आचार्य की अब बरनो जयमाल, अब बरनो जयमाल। रोम रोम से निकली गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा सम्यक सिद्धांत गुण गाई से नित्य जोड़ रहा, विद्या भाव छोड़ नहीं पाया तो मुझे भरपूर रहा। ऐसी संकट सिद्ध पाकर निकाले को धार करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि भगवान सिद्ध को धार करो। सम्यक बोध नहीं पाया तो सिद्धा स्वभाव है, ऐसे बोध अहम बुद्ध तुम्हारा अभिमान है। तुमसे शक्ति बोध को पाकर स्मरण में कमल करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिद्ध को धार करो। सम्यक चरित्र सब सुना जो विनती पुस्तिका, ऐसे सत्य वचन गुरुवर जगते जब तक बन गिरे। तुमसे शक्ति के पाकर प्रगति का वर्णन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिद्ध पर करो। सम्यक तप ही साधन करो बस कर दे गाये, सारे उसके असंभलित आप स्वयं हरे चिंताए। और तो नदी को पार करुणा में अनुसरण करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिद्ध को धार करो। फिर शक्ति को नहीं छिपाकर घोर तपस्या कर ले, कर परीक्षा के सही कभी तुम नहीं हो। ऐसा आचार्य बात तुम काम अनुसरण करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिद्ध को धार करो। तब क्षमा पार तब आत्म सत्य सोच और संयम में उत्तम तप जाने अवश्य चरित्र उत्तम अस्तर की तम से छुपा में भी स्नान करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिद्ध को धार करो। असर के संसार बाबे सच जगत को का है, आत्मा संपर्क पूजा जोड़ी दुर्लभ पूर्ण करो। को तपा की हो देवी को वंद करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिद्ध को धार करो। विचित सिद्धा ज्ञान चल को विकल्प बनाया है, अभी रत्न को
सचर सो जग से छूटो सब तक बोझा वर्त ले ये भक्ति की लो भक्ति मन से वर्त बाबू राम मनो का दासी करता हूँ अरदास हाथ पास कर करो दीजिए चरण पास स्वामी दीजिए चरण पास गुरु पर दीजिए चरण पास ओम ब्रह्म परम पूज्य चर्याश्रमणि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य रत्न साहित्य महोदधि आचार्य गौरव सिद्धांत चक्रवर्ती समता मूर्ति गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज प्रभु आचार्य श्री 108 विभव सागर जी मुनिराज यति बल नमः जय माला पुनार्ग अरिघन बामिति महाप्रभु मैं हूँ निपट अज्ञान एक भाव बिना बसी हो सबका कल्याण पुष्पांजलि क्षिपेद परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो प्रभु आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की जय हो देवता आस्था के भगवान राष्ट्रंत गणाचार्य गुरु भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की आप सबको शायद आपने बहुत बड़ा बहुत पुण्य संयोजन होगा तो हम ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी किसी चरणों में चलते हैं और उनको एक अर्घ समर्पण करते हैं और आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरे भक्ति भाव के साथ पूज्य उपाध्याय श्री को हम अर्घ समर्पण करेंगे। अरे साची का है तोरे आवन से गुरुवर साची का है तोरे आवन से गुरुवर पावन हो गई हमारी नगरी पावन हो गई हमारी नगरी अवन्य हो अवन्य लगी जय हो उपाध्याय परमेष्टि, साथ में साधु परमेष्टि, साथ में आरिका माता जी भी विराजमान है, साथ में चुल्लेका माता जी भी विराजमान है, चतुर्विद सब आपके समक्ष विराजमान है और आप ऐसे बैठे बैठे खड़े खड़े अर्चना चढ़ाए पूरी भक्ति भाव के साथ। और जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई, जाती हो गई मेरी जाती जाती हो गई। जाती हो गई फिर जाती जाती हो गई जाती हो गई फिर जाती सोना हो गई भावों की निर्मल सरिता में अब पावन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द घरों में हर भेटने आया। हे तपों की गुरु दरबार अपनी दुनिया बदल गई, जाती हो गई फिर जाती सोना हो गई जाती हो गई फिर जाती हो गई। ओम गुरु नमो वंशण परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रवण मुनि श्री विक्षंत सागर त्रिभ्यो नमः, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री आचार्य सागर त्रिभ्यो नमः। तीन कमलों कोटि महानिराजों के चरणों में हरे हम निर्मामिति जयकारा गुरुदेव का। जितनी जोर से मैंने बोला उतनी जोर से तो आपने बोला ही। मुझे ऐसा पता चला डोंगा वाले बहुत अच्छे से जयकारा बोलते हैं। जयकारा गुरुदेव का। चलिए परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी श्री विक्षंत सागर जी गुरुदेव की। चलिए आइए चलते पूज्य गुरुदेव के चरणों में
कुछ समय के लिए माँ जिनवाणी का रसपान कराएं। हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व हुआ करता है, हमें आपके विसर्जन करा दो सीधे शॉर्ट में विसर्जन। प्रवचन के माध्यम से सुनाएं और जो आपने स्थापना की थी उसका विसर्जन करेंगे। श्री गुरुवर की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए, भाव भाव के पाता कटे, दुख दूर हो जाए, गुरुजी मेरा कष्ट दूर हो जाए। आइए चलते हैं पूज्य उपाध्याय श्री की चरण। सिद्धिभ्यः बोलो ओम